सो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इम्पीडेंस मोड ऑफ इलेक्ट्रोड रेगुलेशन। वो किस बेस पे अप डाउन होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड फिक्स तो है नहीं। इलेक्ट्रोड हैज टू गो डाउन एज सोन एज कि आपका जो मेटल स्क्रैप है वो मूवमेंट करेगा। बिकॉज अगर आप हीट प्रोड्यूस करेंगे ये स्क्रैप गलेगा, अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ये स्क्रैप नीचे शिफ्ट होगा। तो इलेक्ट्रोड भी हैज टू गो डाउन इसी इंटेंसिटी के साथ, ताकि वो आर्क का जो इंटेंसिटी है वो मेंटेन रह सके। अगर मैं बात करूँ इस इलेक्ट्रोड का अप डाउन मूवमेंट, तो इस इलेक्ट्रोड का जो अप डाउन मूवमेंट है इस इलेक्ट्रोड के इंपीडेंस पर डिपेंड करता है। ओके, अब इस इलेक्ट्रोड का इंपीडेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में। व्हेनेवर यू विल विजिट यू विल गेट टू नो, यहाँ पे एक रोगोस्की कॉइल होता है जो सेकेंडरी करंट को मेजर कर रहा होता है। किसके? ट्रांसफार्मर के। ओके, और यहीं पे एक सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट बॉक्स होता है जो सेकेंडरी वोल्टेज को मेजर करता है। तो सेकेंडरी वी और सेकेंडरी आई, इसका रेशियो जो होगा वो हमें दे देगा जेड एक्चुअल। बिकॉज हमको सेकेंडरी इंपेडेंस ही चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो इंपेडेंस है, ये ट्रांसफार्मर सेकेंडरी का ही तो पार्ट है ना। तो मुझे इस इंपेडेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे मैंने सेकेंडरी वी बाई सेकेंडरी आई के थ्रू मैं जेड एक्चुअल मिल गया। और जैसे ही जेड एक्चुअल है वो मैं कंपेयर कर लूंगा जेड रेटेड से। जेड रेटेड कहाँ से मिलेगा? ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग में दे रखा है। बिकॉज जब ट्रांसफार्मर डिजाइन हो रहा होता है तो उसको पता होता है कि इसका मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी क्या है हर एक इंडिविजुअल टैप पे। ओके, तो अप डाउन मूवमेंट जो है वो किस बेस पे हो रहा है? जेड एक्चुअल आर फेस का, एक पर्टिकुलर मान लो मैं एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोड का जो एक्चुअल इंपीडेंस है ये कंपेयर होगा रेटेड इंपीडेंस से। प्रोग्राम ऐसा बनाया जाएगा, एक ऐसा लॉजिक क्रिएट किया जाएगा कि एक कंपैरेटर सर्किट होगा जिसमें हम इसके एक्चुअल इंपीडेंस को इसके रेटेड इंपीडेंस से कंपेयर करेंगे। ओके, अगर ये रेटेड इंपीडेंस कम है और एक्चुअल इंपीडेंस ज्यादा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेटेड इंपीडेंस ज्यादा है एक्चुअल इंपीडेंस कम है ना, तो ये इलेक्ट्रोड को कमांड देगा। अब बताइए आप अप देगा या डाउन देगा? एनी गेसेस? अब मैं क्या बोला, रेटेड इम्पीडेंस ज्यादा है और एक्चुअल इम्पीडेंस कम है, यानी एक्चुअल इम्पीडेंस इसके बीच में कम है और रेटेड इम्पीडेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोड हैज टू गो अप ताकि वो मैनेज कर सके। यानी इलेक्ट्रोड ज्यादा डीप हो गया है, समझ रहे हो? जब ज्यादा डीप हो जाएगा तभी तो रेटेड जो एक्चुअल इम्पीडेंस है वो कम हो गया, यानी करंट ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट हो गया होगा। इसके इसमें तुरंत इलेक्ट्रोड को कमांड मिलेगा कि नहीं ऊपर जाओ, ताकि वो एक्चुअल रेटेड इम्पीडेंस से बैलेंस कर सके, है ना। इसी तरह अगर मैं बात करूं जेड एक्चुअल अगर बड़ा हो जेड रेटेड से, तो उस केस में इलेक्ट्रोड का कमांड जाएगा कि डाउन। अगर इम्पीडेंस का गैप ही ज्यादा है तो वो जो आर का इंटेंसिटी है वो इतना इनफ नहीं है कि अंदर वाले मेटल को हीट कर सके, तो फिर तुरंत कमांड देगा इलेक्ट्रोड को नहीं अब नीचे जाओ, वो इम्पीडेंस को मैच कर सको। तो यानी पूरा का पूरा इम्पीडेंस मोड इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका रेटेड इम्पीडेंस है और जो एक्चुअल इम्पीडेंस है वो दोनों मैच हो सके। इसी बेस पे पूरा पावर सिस्टम इलेक्ट्रोड